अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईफोन के बारे में। सही, मोस्टली जो स्टूडेंट है इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, स्पेशली इसके और डैश के दरमियान, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन और उसके बाद जो है इसकी फ़ंक्शन को भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और उसमें जितने भी फंक्शन हैं इंशाल्लाह सबको डिस्कस करने वाले विद एग्जांपल। तो इस तरह से बड़ी आसानी से एक कंसेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर होगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, जो आईफोन होता है उसकी जो शेप होता है वो इस तरह होता है, डैश की तरह होता है, लेकिन थोड़ा डैश से कम होता है, छोटा होता है, ठीक है। और बेसिकली क्या है, ये एक पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। ये एक पंक्चुएशन मार्क है और स्पेशली इस्तेमाल होता है कि क्या करने के लिए, कनेक्ट वर्ड्स यानी कि अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है। सिंपली अगर कोई पूछे आपसे कि आईफोन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो आप सिंपली उसको जवाब दोगे कि ये जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड को जोड़ता है, या फिर दो वर्ड्स को जोड़ता है और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ लेता है, ठीक है। आगे लिखा हो कि इट इज शॉर्टर देन अ डैश। ये क्या है, डैश से छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि ए डैश है और ए डैश, ये दोनों डैश है, ठीक है। उनसे क्या होता है, छोटा होता है। एंड और एज स्पेसिफिक ग्रामेटिकल और स्टाइलिस्टिक फंक्शन, इसमें बाकायदा जो ग्रामेटिकल और स्टाइलिस्टिक इसके काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक का आपको कोई परेशानी नहीं है, और यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर है यहाँ तक डेफिनेशन तक, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अभी आगे जाते हैं, इसकी फंक्शन जो है उसको पढ़ लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर इसकी पहली फंक्शन की बात करें तो इसका जो पहला फंक्शन होता है कि टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि एक कंपाउंड वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड वर्ड्स को बनाने में इसका एम जो है एम फंक्शन होता है, एम रोल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आईफोन जो है इस्तेमाल होता है खासकर टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स इनटू कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर वो एक कंपाउंड वर्ड बना लेता है, यही आईफोन। सही है, ताकि उसकी जो मीनिंग है वो क्लियरिफाई हो सकें, वो साफ हो सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेल नोन, सही, बेसिकली ये दो वर्ड हैं। वेल का मैनी अच्छा, नोन मीन जाना जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेल नोन का मैनी है पॉपुलर, या आप कह सकते हो मशहूर, ठीक है। इस तरह से यस आईफोन ने इन दोनों को जोड़ के रखा है, तो इस तरह से ये एक कंपाउंड वर्ड बना, और इस तरह से इसकी अलग मीनिंग होता है, ठीक है। इसी तरह मदर इन लॉ, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी आईफोन का इस्तेमाल है, यहाँ पे भी आईफोन का इस्तेमाल है। मदर मतलब माँ, इन मीन बेसिकली प्रपोजिशन, लॉ मीन कानून, लेकिन बाकायदा एक नया वर्ड है, तो इस तरह से एक कंपाउंड ना हो, एक कंपाउंड वर्ड बना स्पेशली आईफोन की वजह से, ठीक है। तो क्लियरिफाई जो फर्स्ट फंक्शन है टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि कंपाउंड वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगला जो इसका फंक्शन है, जो इस्तेमाल है, यूज़ है, वो है कि क्या करता है, डिवाइड वर्ड्स एट द लाइन ब्रेक्स, यानी कि जब कभी भी एक लाइन पूरा होता है और उस वर्ड का बाकी हिस्सा वहाँ पे फिल नहीं होता है, वहाँ पे नहीं आता है, तो उस वर्ड को हमें नेक्स्ट लाइन पे लिखना होता है। तो इस तरह से जब लास्ट वर्ड जो उसके जो मिड ऑफ द वर्ड है उसको आप आईफोन लगाओगे, फिर उस वर्ड के पार्ट जो है अगले लाइन में लिखोगे, सही है। जैसे है द प्रोजेक्ट इज कम्प, सही है, कम्प्लेक्स है बेसिकली वर्ड, लेकिन यहाँ पे लाइन पूरा होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कम लिखोगे, फिर यहाँ पे आईफोन उसने लगा लिया है, फिर फ्लैक्स यहाँ पे लिखा है, तो ये बेसिकली कम्प्लेक्स होगा। अगर यहाँ पे आप आईफोन नहीं लगाओ, डायरेक्ट यहाँ पे कम और प्लेक्स यहाँ पे लगाओ, तो इस तरह से ए अलहदा एक वर्ड होगा और ए अलहदा वर्ड होगा, इसको हम कभी भी इसका पार्ट नहीं समझेंगे। यानी कि आप एक पूरा जब लाइन लिखोगे तो और लाइन जो है वहाँ पे बराबर नहीं होएगा, ठीक है, और उसमें जो वर्ड का पार्ट बचेगा तो वहाँ पे आप आईफोन लगाकर आप उसकी सेकंड पार्ट जो है दूसरी लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट यूसेज है, यूज़ है, वो है कि टू इंडिकेट अ स्पेलिंग आउट, यानी कि कभी कभार हम क्या करते हैं किसी पैराग्राफ में, इस तरह भी आप देख सकते हो, किसी एक वर्ड को हम क्या करते हैं और उसकी अल्फ़ाबेट के बाद हम क्या करते हैं, आईफोन लगाते हैं, ताकि उसका जो मीनिंग है, उसकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल क्लियरफाई सुनाई दे दें, ठीक है, उसको बिल्कुल स्टूडेंट के समझ में आ सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको लिखने के दौरान हम क्या करते हैं, आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और
लेटर के बाद, सही है, ताकि उसको उसी तरह पढ़ाया जाए या उसको पढ़ें, ठीक है। जाते हैं नेक्स्ट की जानिब। और जो चौथी यूसेज है वो है प्रीफिक्स योर्स, सही है। अच्छा, आइफन जो है इस्तेमाल होता है जब कभी प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ पे 3 उसने कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रीफिक्स के बाद डायरेक्ट कोई प्रॉपर नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आइफन का इस्तेमाल करोगे, सही है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो प्री एग्जिस्टिंग, बेसिकली ये क्या है, एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से ये हमारा प्रीफिक्स हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे हमने एफन लगा लिया, ठीक है। इसी तरह अवॉइडिंग कन्फ्यूजन विद अनदर वर्ड, यानी कि किसी और वर्ड के साथ कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम आइफन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली यहाँ पे अमेरिकन है, अमेरिकन बेसिकली एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन एंटी अमेरिकन यानी कि अमेरिका मुखालिफ, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइफन का इस्तेमाल करते हैं कि ये जो है ये पूरा एक वर्ड नहीं है, ये अलग-अलग वर्ड है, सही है। तो इसका मीनिंग जो है टोटली चेंज होता है। और तीसरी जो रीज़न है दिया गया है कि वहाँ पे प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जब रवायती चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ठीक है, कन्वेंशन चीज़ें इस्तेमाल होंगे, तो वहाँ पे प्रीफिक्स का जब प्रीफिक्स इस्तेमाल होती है तो उन दोनों के दरमियान आप आइफन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे कि रिप्रेस, सही, बेसिकली ये वर्सेस क्या है, रिप्रेस है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इन चीज़ों के बारे में, सही है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो ताकि वहाँ पे आप क्लियरफाई हो सकें, ठीक है। आगे जाते हैं डिफरेंस। अगला जो यूसेज है वो है कि जब कभी भी कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने हो, कंपाउंड एडजेक्टिव यानी कि दो एडजेक्टिव मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाता है, सही है। अच्छा, ये जब कंपाउंड एडजेक्टिव बनता है तो उसके बाद एक नाउन आता है, तब जाके आप इसको क्या करोगे, आइफनेटेड करोगे, यानी कि आइफन लगाओगे, सही है। जैसे कि आई स्पीड चेस, ठीक है, यहाँ पे आई भी एक एडजेक्टिव है और स्पीड भी एक एडजेक्टिव है, तो दोनों मिलाकर एक कंपाउंड एडजेक्टिव बना दिया, तो जो चेस है वो है नाउन। तो इस तरह से इन दोनों को आपने क्या किया, आइफनेटेड कर दी, यानी कि आइफन लगा लिया, ठीक है। तो इसी तरह 20 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, सही है। ये 20 जो है, 20 बेसिकली क्या है, जो है एक एडजेक्टिव है, ओल्ड भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से दो एडजेक्टिव क्या हुआ, मिलकर बाकायदा एक नाउन से पहले आ गए, तो इस तरह से आपने इनको आइफनेटेड कर दिए, यानी कि उनको आइफन लगाकर उसको बाकायदा कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप आइफन का इस्तेमाल करोगे, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। जो लास्ट यूसेज है आप कह सकते हो या फंक्शन कह सकते हो, वो है कि आइफन जो है वो नामों में भी इस्तेमाल किया जाता है, सही है। जब आप नाम के साथ बाकायदा आप सरनेम लगाओगे या आप जियोग्राफिक नेम्स लगाओगे, तो इस तरह से आपको आइफन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि जीन पॉल सार्टे, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो आइफन के इस्तेमाल किया, जैसे कि बैडन पवेल, सही है। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या है, आइफन का इस्तेमाल किया गया है, सही है। डिफरेंस यकीन करिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस था, और इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।